लगातार वहां पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन हो, आतंकियों पर कार्रवाई को लेकर हो, लगातार जारी है। और बीती रात ही जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया गया और उधर सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया और साथ ही जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उन पर बड़ी कार्रवाई भी की है, उनके ठिकानों को ध्वस्त भी किया है। आसिफ, दीजिए अपडेट। देखिए पूजा, काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है जब से ये आतंकी वारदात कश्मीर घाटी में सामने आई है। तभी से न केवल कश्मीर घाटी के अंदरूनी इलाकों बल्कि नियंत्रण रेखा पर भी हाई अलर्ट भी घोषित है और दूसरी तरफ यहाँ जो आतंकियों के मददगार या आतंकी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती नजर आ रही है। तीन चीजें इस समय एक साथ देखने को मिल रही है। एक तो जो ये टेरर अटैक हुआ था इसकी जांच बारीकी से हो रही है। केस अब एनआईए के पास पहुंच चुका है और एनआईए की टीमें एक आईजी, डीआईजी और एसपी लेवल के ऑफिसर्स की निगरानी में इसमें अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। जो आई विटनेसेस और दूसरे लोग वहां पर है उनसे छोटी छोटी डिटेल्स ली जा रही है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जो बाइसरन घाटी के हैं वहां पर बारीकी से जांच की जा रही है। छोटे से छोटे सबूत से लेकर छोटी सी छोटी डिटेल्स को इकट्ठा करने के बाद ये जो है सारा देखा जा रहा है कि आखिरकार इस आतंकी हमले को आतंकियों ने किस तरह से अंजाम दिया और किस तरह से वो यहां से फरार हो गए। ये सारा जो है एक तरफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, दूसरा तरफ जो एक्शन कश्मीर घाटी के अंदर हम देख रहे हैं। जिस प्रकार से पहले ही 5 आतंकियों के नाम इसमें आए थे जिसमें से 3 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय आतंकी बताए गए। सबसे पहले उन 2 स्थानीय आतंकियों के घर यहां पर त्राल और बिजबिहारा इलाके में उड़ा दिए गए। उसके बाद लगातार जो भी एक्टिव टेररिस्ट्स है यानी जो सक्रिय आतंकी इस समय कश्मीर घाटी के हैं उनके घरों को एक एक करके उड़ाया जा रहा है। अब तक 9 घर उड़ाए जा चुके हैं और केवल बीती रात 4 घरों को उड़ा दिया गया। इसके साथ साथ में जो गिरफ्तारियां हैं वो भी लगातार जारी है। आज बीती रात यहां बडगाम इलाके से 2 ओवरग्राउंड वर्करों यानी आतंकियों के जो साथी है उन्हें गिरफ्तार करने के बाद उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा दिया गया है। इसके अलावा कुलगाम में भी बीती रात 2 आतंकियों के मददगार हथियारों के साथ गिरफ्तार हुए हैं। कुल मिलाकर अगर पिछले 5 दिनों पर नजर डालें तो 5000 से अधिक जो संदिग्ध आतंकियों के मददगार और दूसरे ऐसे लोग हैं जिन्हें पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है, कई लोगों को इसमें से गिरफ्तार किया गया है ताकि जो आतंक का पूरा नेटवर्क है उसे ध्वस्त कर दिया जाए। और इसके अलावा जो तीसरा फ्रंट है वो नियंत्रण रेखा का इलाका है, वहां पर चौकसी पहले दिन से ही बनी हुई है, हाई अलर्ट घोषित है। और पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार आज तीसरी रोज भी बीती रात युद्ध विराम का उल्लंघन देखने को मिला। बारामूला के उड़ी रामपुर सेक्टर और कुपवारा के नौगाम टूथमार गली सेक्टर में वहां पर पाकिस्तानी सेना की तरफ से स्मॉल आर्म्स यानी छोटे हथियारों से युद्ध विराम उल्लंघन किया गया और उसका माकूल जवाब भारतीय सेना ने दिया। तो बिल्कुल पूरी कश्मीर घाटी में 3 तरफ का ये एक्शन देखने को मिल रहा है। इस बाइसरन घाटी में हुए आतंकी हमले की जांच से लेकर आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो कार्रवाइयां हो रही है और साथ ही साथ नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना, ये सारा हम यहाँ कश्मीर घाटी में इस समय देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल, और हर कोई अब एक बड़े एक्शन की भारत सरकार कब वो बड़ा कदम उठाएगी उसी के इंतजार में है। लेकिन लगातार जिस तरह से सुरक्षा बल पाकिस्तान को जो मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं उसी का सभी स्वागत कर रहे हैं। और थोड़ा सा इसका थोड़ा राजनीतिक पहलू भी बहुत समझना चाहिए। हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से टारगेट किलिंग की गई है वहां बैसरन घाटी में 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतारा गया, उनका धर्म पूछा गया, एक नई बहस यहां पर छिड़ गई है। और मैं राजीव